गोवा में आजकल किसी का मर्डर करना या किसी को जिंदा मारना ये एक अहम सी बात होने लगी है। पिछले साल हमने देखा था कि 12 महीने में कुछ 12 मर्डर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे और इस साल 6 महीने के अंदर 12 मर्डर्स का रिपोर्ट हुआ है। और ये होने का कारण क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ है वो कहीं ना कहीं तो वीक पड़ रहा है, ऐसा साबित हो रहा है। क्योंकि हर जो क्रिमिनल एक्ट्स में जो इन्वॉल्व रहता है उसको लग रहा है कि मैं कौन सा भी क्राइम करूँ मैं आसानी से छूट जाऊँगा। ये बात मन में रखकर वो लोगों को लगता है, ऐसा क्रिमिनल्स को लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ और बिंदास आज़ाद हो सकता हूँ। ये होता आ रहा है। और इसका कारण क्या है, जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है मर्डर का या कौन सा भी क्रिमिनल एक्ट का, तो जो एक्यूज रहता है, जो ये क्राइम करने वाला रहता है, वो पहला किसी ना किसी पॉलिटिशियन के पाँव पे पैर पकड़ता है और उनका सपोर्ट मांग रहा है। और बाद में पुलिस पे दबाव लाकर वो केस कहीं ना कहीं वीक करना पड़ता है। नहीं तो कभी भी पुलिस खुद ये केस सिस्टमेटिकली वीक करते हैं और जब कोर्ट के सामने आता है, जब जज के सामने आता है, उनका वो जो लूप होल्स जो रखते हैं उसके आधार पर उनको रिहाई मिलती है, वो एक्विट होते हैं। तो ये कारण होता है बहुत बार। और अभी ये होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट, इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जब इतने तादाद में समझो मर्डर इंसिडेंट्स मिलने लगे, 6 महीने में 12, साल में बढ़ने का पूरा चांसेस है। तो ऐसा गोवा में जो कल्चर जो हो रहा है, मर्डर इंसिडेंट जो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो कहीं हम लोग एक बार सुनते थे या बात करते थे कि बिहार में ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, अभी गोवा में होने लगा। ये बहुत डरावना बात है। क्यों? ये भी देख रहे हैं हम लोग कि बाहर जो ये नॉन गोवंस जो है वो यहाँ पे आकर क्राइम में इन्वॉल्व होता है। इसका कुछ तो ये देखना पड़ता है होम डिपार्टमेंट में। और ज़्यादा करके जो पुलिस में बहुत सारे अच्छे पुलिस भी है जिनको लॉ एकदम कड़क रखने का इच्छा रहता है, मगर कहीं ना कहीं दबाव के अंदर उनको भी कभी कभी झुकना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब पुलिस गलत है ऐसा नहीं, हम वो ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बहुत सारे पुलिस उनको लगता है कि क्रिमिनल्स को सही का सज़ा देने के लिए, मगर कहीं ना कहीं वैसा नहीं होता है और क्रिमिनल्स को रिहाई मिलती है। हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये होने का कारण ढूंढना चाहिए। और ज़्यादा करके अभी आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि गन कल्चर देखने को मिल रहा है। कोई भी गन उठा के फायरिंग करना और फायर आर्म्स लेके क्राइम करना, ये भी अभी शुरू हुआ है। तो ये बहुत डरावनी बात है। होम डिपार्टमेंट ने इस पे नज़र रखना चाहिए। और जो भी ऐसा क्रिमिनल्स है उनको उनके ऊपर स्ट्रिक्ट नज़र रख के उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। और जो भी इन्वॉल्व रहता है क्राइम इंसिडेंट में, समझो किसी को पकड़ा जाता है, तो वाटर टाइट केस करके उनके ऊपर मुकदमा चला के उनको सज़ा मिलने जैसा करने की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो क्राइम और भी बढ़ने लगेगा गोवा में। साउथ गोवा में बहुत सारे मर्डर इंसिडेंट्स रिपोर्ट होने लगे और इसका एक ये भी कारण हो सकता है। क्यों? आजकल पुलिस को जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, होम डिपार्टमेंट है या पॉलिटिशियन है, रूलिंग साइड ने पुलिस लोगों को ज़्यादा करके जो ये रहते हैं उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाने रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा करके छोड़ा है और क्राइम टैकल करने में कम दिखाई दे रहे हैं। इसके ये कारण सबसे ज़्यादा है कि क्राइम रेट भी बढ़ने लगा है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को ज़्यादा करके अपना खुद का जो नेगेटिव इमेज ये हो रहा है, उनके ऊपर जो चार्जेस हो रहे हैं गवर्नमेंट मिस रूल का, वो जो आवाज़ उठाने वाले के ऊपर पुलिस को छोड़ा है उनको हैरेस करने के लिए। और क्राइम जो क्रिमिनल्स पकड़ने का जो काम है
वो कहीं तो पीछे पड़ा है। इसके कारण साउथ गोवा में हर बार हम लोग मर्डर इंसिडेंट्स की बातें सुनने लगे।